जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग संविधान का किताब भी इसे कहते हैं। उसमें तीसरा भाग पढ़ेंगे। तीसरा भाग में है मूल अधिकार। हमारा क्या क्या मूल अधिकार है। ऐसे तो मूल अधिकार 7 प्रकार का होता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये सब हम लोग सीरियल से पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करें कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग का जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद हम लोग कल 10-11 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 12 में। अनुच्छेद 12 में कहता है कि मौलिक अधिकार के बारे में परिभाषा है। मौलिक अधिकार के परिभाषा है। मौलिक अधिकार के बारे में परिभाषा है। हम लोग वो बोल सकते हैं मौलिक अधिकार के बारे में परिभाषा है। क्या है? परिभाषा है। मौलिक अधिकार की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में कहता है अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 में कहता है अल्पीकरण का मतलब होता है जैसे हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे आदमी का मूल अधिकार हमको हनन कर रहा है तो उस पर हम रोक लगाने के लिए अल्पीकरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 में कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि कानून सबके सामने समान है, चाहे वह भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे आम जनता लोग हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो कानून है वो सबके सामने समान है। तो विधि के जो समक्ष है, क्वेश्चन पूछता है कि कानून का समान सबके सामने समान है। ठीक है, कानून सबके सामने समान है। तो कानून कहाँ से लिया गया है? जैसे कानून सबके सामने समान है, कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन कानून का संरक्षक भी होता है। तो कानून का संरक्षक कहाँ से लिया गया है? कानून का संरक्षक भी होता है। तो कानून का संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से जाति, धर्म, जन्म स्थान के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कास्ट का हो, आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात का हो, आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में कहता है अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 में कहता है अल्पीकरण, अनुच्छेद 16 में कहता है लोक नियोजन।
लोक नियोजन। लोक नियोजन लोक नियोजन का मतलब होता है कुछ सरकारी संस्था में। लोक नियोजन का मतलब होता है कि सरकारी नौकरी में भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में, किसमें? सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसे कुछ जैसे ईबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इसे संविधान ने संरक्षक इसको दिया। एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया। इस जो है ये कुछ जाति के लिए, अल्पसंख्यक हो गया, दलित हो गया, महादलित हो गया, इसको संविधान ने इसको संरक्षक दिया है, मतलब कुछ विशेष छूट दिया है। लेकिन आप सरकारी लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। आप किसी व्यक्ति से नहीं रख सकते हैं। माने कि कोई कहता है जैसे कि इस जाति से है, उस जाति से है, उससे हम नहीं बोलेंगे, उसको छुएंगे तो हमको देह छुआ जाएगा, ये आपको नहीं करना है। संविधान आपका कहता है, संविधान कहता है कि जो छुआछूत का बीमारी है ये आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 में कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। आपको कोई भी उपाधि आप अगर जैसे भारत के उपाधि है तो आप भारत की उपाधि आप रख सकते हैं। अगर विदेशी उपाधि है तो आप उपाधि नहीं रख सकते हैं। जैसे हम अगर भारत की उपाधि की बात करें तो जैसे में हो गया भारत रत्न, ये भारत की उपाधि है। भारत रत्न, भारत रत्न भारत की उपाधि है। पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण भारत की उपाधि है। ये उपाधि आप रख सकते हैं। ये उपाधि आप रख सकते हैं। और जैसे ही विदेशी उपाधि आपको रखना है तो आपको सरकार से मान्यता आपको लेना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर की उपाधि हो गया, इंजीनियर की उपाधि हो गया, इंजीनियर, इंजीनियर की उपाधि हो गया, मेजर की उपाधि हो गया। ये सब क्या है? उपाधि। मेजर की उपाधि हो गया, क्लर्क की उपाधि हो गया, क्लर्क की उपाधि हो गया। अगर इस आप उपाधि रखते हैं तो आपको भारत सरकार से मान्यता आपको लेना पड़ेगा, तो आप उपाधि रख सकते हैं, नहीं तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। यह अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत। जैसे कोई कहता है कि चमार जाति के लोग से, चाहे कोई जाति हो, दलित हो, महादलित हो, कोई भी जाति हो, आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। यह आपको उनको संविधान संरक्षक देता है कि आप कहूँ भी रह सकते हैं, कोई आपसे नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 19 कहता है विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है। 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 जैसे अभी पहला है, इसमें 6-7 प्रकार की स्वतंत्रता है।
पहला में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने आप पर स्वतंत्रता। जैसे हम किस झंडा हमको फहरा सकते हैं, झंडा हम फहरा सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये हमारा अधिकार है। अगर मान लीजिए हमको आंदोलन करना है तो ये आपका अधिकार नहीं है कि आप आंदोलन करिएगा, चक्का जाम कीजिएगा या हड़ताल कीजिएगा, ये आपका अधिकार, मूल अधिकार आपका नहीं है। हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है। जैसे आप किसी नेता से या किसी विधायक से या कोई सांसद अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप उसको पुतला जला सकते हैं, यह आपका अधिकार है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गाली नहीं दे के बोल सकते हैं। जैसे अच्छा काम कर रहा है, काम नहीं अच्छा कर रहा है, वो आप बोल सकते हैं, पर तो आप गाली नहीं दे सकते हैं। आपको बोलने की स्वतंत्रता खाली देता है संविधान, ये ना कि कोई के बारे में कुछ बोल दीजिएगा कि आप पढ़ाए हैं तो हम बोल दिए, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे कि जब तक हम वीडियो कभी भी बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। ऐसे आपको सब वीडियो दिखाई दे रहा होगा। दूसरा में है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता आपको है। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। सभा करने की स्वतंत्रता है। आपको बिना हथियार की सभा करने की स्वतंत्रता आपको संविधान देता है, स्वतंत्रता है। तीसरा में है आप संगठन बना सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपको देता है संविधान। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा में है कि बिना रोक टोक के आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपका स्वतंत्रता है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बिना रोक टोक के चारों ओर, आप लोग समझिएगा, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। क्या करने का स्वतंत्रता है? घूमने की स्वतंत्रता है। जैसे आप पाकिस्तान घूम सकते हैं, आपको स्वतंत्रता नहीं है। आपसे पाकिस्तान घूमने के लिए आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। आप देश के अंदर, भारत देश के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं, पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, कहीं भी जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप ट्रेन से जा रहे हैं तो टिकट कटाइए, अगर जहाज़ से जा रहे हैं तो फिर बुकिंग कीजिए। पाँचवा में कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। बसने की स्वतंत्रता है। बसने की स्वतंत्रता है। आपको बसने की स्वतंत्रता है। आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, जाकर वहाँ ज़मीन ले लीजिए, आप वहाँ रह सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, जम्मू कश्मीर को है, जम्मू कश्मीर, लेकिन पहले था 2019 से पहले, काहे कि 2019 में 370 धारा हट गया है, अब वहाँ भी आप रह सकते हैं। पहले था कि आप वहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं रख सकते हैं, बाकी अब रह सकते हैं। छठा में कहता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार,
संपत्ति का आपका अधिकार है, लेकिन अभी तत्काल में इसको ख़त्म कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। इससे संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार हो गया है। क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में इसे हटा दिया गया था। देखिए, संपत्ति का अधिकार इसलिए हटाया गया था, जैसे आपका संपत्ति का अधिकार है तो सरकार कहूँ रेलवे लाइन पार हो रहा है, रोड कहूँ बन रहा है, अब आपका ज़मीन आ गया बीच में, तो आपको तो संपत्ति का अधिकार है। आप कहिएगा कि हम नहीं रोड बने देंगे, तो ये तो फिर रोड जाएगा कैसे? वो कहेगा सरकार की ज़मीन कहीं भी है तो सोझे तो नहीं है, और ले जाना है रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन तो ज़्यादा सोझे रहता है, और उसमें सरकार के काम में बाधा आने लगा। तो संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, और यह हटा दिया गया इसलिए कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार का मतलब होता है कि जनता आपको से नहीं छीन सकती है, जनता आपको से नहीं छीन सकती है, परंतु सरकार आपसे छीन सकती है। हाँ, सरकार अगर उसके बदले आपको मुआवजा देगी, वो भी सरकारी रेट से आपको मुआवजा देगी सरकार। ठीक है, इसीलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसे 300 के क में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है, ये वाला याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार को अभी तत्काल में हटा दिया गया है। और 7वां में कहता है कि कहीं भी जाकर आप रोजगार कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, यानी कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 7वां में है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय हमको जागा नहीं है, आप लोग समझ लीजिए, व्यवसाय करने की आपको स्वतंत्रता है। देखिए फिर से पढ़ते हैं। मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पूछता है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के 3रा भाग में है। अनुच्छेद 13 में कहता है अल्पीकरण। अनुच्छेद 14 में कहता है कि विधि के समक्ष समानता, माने कानून सबके सामने समान है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबके सामने समान है। कानून का जो संरक्षक है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है, और कानून सबके सामने समान है, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूएसए का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हम इसको बोल सकते हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया है कानून का संरक्षण। अनुच्छेद 15 में कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान पर आप किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे कहूँ कि चाहे बिहार के, जैसे आज बिहार के हो, झारखंड हो, यूपी हो, पंजाब हो, लुधियाना, कहीं के भी हो, आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे कौन जाति से हो, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, चाहे कोई भी जाति से हो, आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी में समानता। सरकारी नौकरी सबके लिए समानता है, सब कोई भी कास्ट का आएगा या कोई भी धर्म का आएगा, उसको समान वेतन दिया जाएगा और समान ही होगा। यह अनुच्छेद कितना कहता है? 16 कहता है। ये नहीं है कि हम इस कास्ट से हैं तो हमको इतना वेतन मिलेगा, नहीं, उनको कानून संरक्षक देता है। जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, इसके
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून में ही बना दिया है कि उनको संरक्षक मिलेगा।